सदियों से हमारा देश अपने अंदर कई तरह के रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ एक से बढ़कर एक रोचक किस्से मिल जाते हैं। वहीं कुछ किस्सों के डरावने पहलू भी होते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में जानकर दुनिया भर के लोग हैरान हो जाते हैं। कई ऐसे गांव हैं जो अपने अंदर सैकड़ों वर्षों से बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं। वक्त के साथ ही साथ वो रहस्य और गहरे होते चले गए। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी गांव और उनके रहस्यमयी किस्सों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मायोंग, असम। मायोंग असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा एक छोटा सा गांव है। इस गांव को भारत की काला जादू की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव सदियों से काला जादू के लिए काफी फेमस है। इस गांव के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे बच्चे तक काला जादू और टोने टोटके जैसी चीजों को जानते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि उन्हें काला जादू की शक्ति वरदान के रूप में मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। एक मान्यता के अनुसार भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच मायोंग के ही राजा थे और महाभारत युद्ध से पहले घटोत्कच इसी गांव में तंत्र साधना करके मायावी शक्तियों को प्राप्त कर युद्ध में भाग लेने गए थे। इसी कारण इस गांव का नाम मायोंग पड़ा। कहते हैं यहाँ के लोगों को इंसान से जानवर बनाने की भी कला मालूम है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को हवा में ही गायब कर देते हैं। यहाँ के लोग इंसान तो क्या, भूतों को भी अपने वश में करने का दावा करते हैं। मायोंग के ओझा निमोनिया और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल करते हैं। इस गांव में एक जगह है जिसे बूढ़े मायोंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ तांत्रिक साधना कर तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करते हैं। यहीं पर एक कुंड भी है जो कभी नहीं सूखता है। कहा जाता है कि यह कुंड तंत्र मंत्र की शक्तियों के कारण ही हमेशा पानी से भरा रहता है। इस गांव का खौफ लोगों के अंदर प्राचीन काल से ही बना हुआ है। आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव का नाम सुनकर मुगल भाग खड़े होते थे और अंग्रेजों ने तो कभी भी इस गांव में कदम तक नहीं रखा था। आज भी ये डर आसपास के गांव के लोगों में बना हुआ है। दुर्गापुर, झारखंड। दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार है जो हमारे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन झारखंड के बोकारो जिले के दुर्गापुर में पिछले 300 सालों से होली नहीं खेली गई। इस गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ रंगों का महापर्व खुशियों का पैगाम नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आता है। गांव में रंग और गुलाल उड़ते ही मौत होने लगती है। सदियों से इस गांव में होली नहीं खेली गई और ये परंपरा आज तक जारी है। करीब 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव के लोग होली के दिन रंग खेलना गांव के लिए शापित मानते हैं। इसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी। ग्रामीणों के अनुसार सदियों पहले दुर्गापुर राजा दुर्गादेव की रियासत हुआ करती थी। एक दिन राजा दुर्गादेव के महल में नर्तकियों का नृत्य चल रहा था। उसी समय रामगढ़ के राजा दलेर सिंह के 2 घुड़सवार सैनिक पश्चिम बंगाल के झालदा बाजार से रानी के लिए साड़ी लेकर दुर्गापुर के रास्ते से रामगढ़ लौट रहे थे। तभी राजा दुर्गादेव की नजर घुड़सवारों पर पड़ी। उन्होंने दोनों को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सैनिकों से साड़ी लेकर नर्तकी को पहना दिया और फिर नाच गाना समाप्त होने के बाद साड़ी वापस सैनिकों को दे दी। ग्रामीणों के अनुसार जब रामगढ़ के राजा को इस बारे में खबर लगी तो उन्होंने होली के ही दिन दुर्गादेव की हत्या कर दी। ग्रामीणों की मान्यता है कि तब से लेकर आज तक होली के दिन उस राजा की आत्मा भटकती है और होली मनाने वालों को अपना निशाना बनाती है। यहाँ आदमी के मौत के साथ साथ जानवरों की भी मौत होने लगती है। तभी से राजा की मौत के शोक और डर से दुर्गापुर में होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। तैमारा घाटी। झारखंड की तैमारा घाटी अपने सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमय घटना के लिए जानी जाती है। रांची से जमशेदपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 33 पर बसी ये घाटी भारत का बरमूडा ट्रायंगल माना जाता है। यहाँ पहुंचते ही कंपास काम करना बंद कर देता है। साथ ही साथ यह जगह अपने बदलते हुए टाइम जोन के लिए भी जानी जाती है। इसी वजह से कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि इस घाटी से होकर गुजरते समय आपके मोबाइल का टाइम और डेट बदलकर कुछ महीनों या कई सालों आगे चला जाता है। यहाँ AM का PM और PM का AM हो जाता है।
ऐसा घटना यहाँ हमेशा नहीं होता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इस घाटी से जुड़े घटनाओं में दो प्रकार के दावे मिल जाते हैं। कुछ लोग इसको गलत साबित करते हैं तो वहीं कुछ लोग इसको सही साबित करने में लगे रहते हैं। वैसे आप लोगों का तैमारा घाटी के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेनग्राम, पश्चिम बंगाल। बंगाल के आसनसोल क्षेत्र में बसा बेनग्राम भूतों का गांव के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले 25 सालों से ये गांव एकदम से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव के सभी घर खाली और गलियां वीरान पड़े हुए हैं। आज इस गांव में एक भी आदमी देखने को नहीं मिलेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस गांव पर किसी भूत प्रेत का साया है। इस गांव के हांटेड होने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस गांव के शहर से काफी दूर और सुनसान क्षेत्र में होने के कारण ये गांव अपराध और अपराधियों का गढ़ बन गया था। वहीं गांव के बगल से गुजरती रेलवे लाइन पर रोज कोई न कोई लाश पड़ी मिलती थी। कुछ आत्महत्या कर लेते थे तो कुछ ट्रेन से गिरकर हादसों का शिकार हो जाते थे, तो वहीं कुछ लाशें ऐसी भी मिलती थीं जो हत्या करके यहाँ फेंक दी जाती थीं। धीरे धीरे यहाँ के कुछ लोग ये दावा करने लगे कि उन्होंने गांव में भूत को देखा है। शुरुआत में तो एक दो लोगों ने दावा किया, लेकिन समय बीतने के साथ गांव के अधिकांश लोग भूतों को देखने का दावा करने लगे। लोगों के अंदर भूत का भय इस कदर घर कर गया कि लोग गांव छोड़कर जाने लगे और महज कुछ ही दिनों में इस गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले गए और तब से ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। स्वाला, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चंपावत जिले में आने वाला स्वाला गांव कभी लोगों से गुलजार रहता था, लेकिन आज इस गांव में सन्नाटा पसरा है और खौफ ऐसा कि लोग यहां आने से भी डरते हैं। लोग कहते हैं कि इस गांव में कुल 8 भूत हैं और अब इस गांव को भूतिया गांव के तौर पे जाना जाता है। कहते हैं कि इस गांव के भूत किसी भी इंसान को बसने नहीं देते हैं। 1952 से पहले ये भी एक आम गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन साल 1952 में यहाँ कुछ ऐसा घटना घटित हुआ जिसके बाद ये पूरा गांव वीरान हो गया। लोगों के मुताबिक 1952 में यहाँ से पीएसी की एक बटालियन गुजरी थी। इसी बीच बटालियन की एक गाड़ी खाई में गिर गई। इसमें मौजूद सैनिक मदद के लिए लोगों को पुकारते रहे, लेकिन इस गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। बोला तो ये भी जाता है कि लोगों ने उनकी मदद करने की बजाय उनका सामान लूटना शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गांव के लोग उनका सामान लूटकर भाग गए और वहां जवानों की तड़प तड़प कर गाड़ी में ही मौत हो गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ रह रहे लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया, जिससे ये पूरा गांव खाली हो गया। बताया जाता है कि यहाँ इन सैनिकों की रूह आज भी घूमती है। उन सैनिकों की आत्मा यहाँ किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उन्होंने सैनिकों को यहाँ घूमते हुए देखा है। इस गांव के रहने वाले जो इस घटना के बाद दूसरे गांव में चले गए, उनके मुताबिक गांव में रात के समय निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि लोगों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उन्होंने जिस जगह पर वह गाड़ी गिरी थी वहां एक मंदिर का निर्माण भी करवाया, लेकिन स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। आज भी वो मंदिर वहां मौजूद है और यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस मंदिर में सिर झुकाने के लिए जरूर रुकता है। लेकिन ये गांव आज भी खाली और वीरान है। दागसाई, हिमाचल प्रदेश। दागसाई भारत का सबसे पुराना छावनी शहर है। इसका इतिहास मुगल काल से देखने को मिलता है। कहा जाता है कि मुगल यहाँ अपराधियों को मृत्युदंड के लिए भेजते थे, जिसके कारण इस शहर का नाम दाग-ए-शाही रखा गया था और बाद में इसे बदलकर दागसाई रख दिया गया। ब्रिटिश काल में यहाँ एक जेल का भी निर्माण हुआ। आज यहाँ आपको स्कूल, कब्रिस्तान, पुराने घर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भूतों के डर से ये एकदम वीरान हो गए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक ब्रिटिश व्यक्ति मेजर जॉर्ज वेस्टन अपनी पत्नी मैरी के साथ रहते थे। वह एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर थे, जिसमें उनकी पत्नी उनका नर्सिंग सहायक के तौर पर साथ देती थी। दोनों की ख्वाहिश थी कि उनका भी एक बच्चा हो, लेकिन काफी टाइम से उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इस बात से परेशान होकर वह दोनों एक संत से मिले। संत ने दोनों को ताबीज के रूप में आशीर्वाद दिया, जिसके कुछ समय बाद दोनों को माँ बाप बनने की खुशखबरी मिली। हालांकि सन 1909 में प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मैरी की मृत्यु हो गई।
उसके बाद जॉर्ज ने अपनी पत्नी और बच्चे दोनों के लिए एक खूबसूरत कब्र बनवाई। जॉर्ज ने कब्र को बनवाने के लिए इंग्लैंड से संगमरमर मंगवाया था। मैरी की मृत्यु के बाद वहां अक्सर लोगों को मैरी की आत्मा भटकते हुए दिख जाती थी। जब भी कोई अपने घर से निकलता तो उसे रास्ते में मैरी की आत्मा दिखती थी। धीरे धीरे ये बात वहां के पूरे गांव में फैल गई। मैरी की आत्मा के डर से वहां के लोग धीरे धीरे उस जगह को खाली कर कर जाने लगे। अब भी बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उस जगह पर आज भी मैरी की आत्मा घूमती रहती है और इसी वजह से इतिहास का एक पुराना शहर वीरान और खंडहर में परिवर्तित हो गया। लक्किड़ी, केरल। लक्किड़ी केरल के वायनाड जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज ये केरल के सबसे हॉन्टेड जगह के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव तक जाने के लिए जो रास्ता है वो इतना डरावना है कि यहाँ के लोग रात तो क्या, दिन में भी इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। इस सड़क से जुड़ी एक दर्दनाक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि औपनिवेशिक काल में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने लक्किड़ी तक जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ते को खोजने के लिए करिंथदन नाम के एक व्यक्ति की सहायता ली, और जब लक्किड़ी तक जाने के लिए रास्ता मिल गया तो उस रास्ते का श्रेय खुद पाने के लिए उस ब्रिटिश इंजीनियर ने करिंथदन की हत्या कर दी और फिर उसे इस जगह पर दफना दिया। ऐसा कहा जाता है कि करिंथदन उस इंजीनियर से बदला लेने के लिए भूत बनकर भटक रहा है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने यहाँ कई भूतिया और असामान्य गतिविधियों को महसूस किया है, जिस कारण इस गांव में जाने से लोकल गाइड भी डरते हैं। चिकतन किला, लद्दाख। दोस्तों, आपने भानगढ़ के किले के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम जिस किले के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी हॉन्टेड किस्से किसी भी तर्ज पर भानगढ़ से कम नहीं है। हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच लद्दाख में देश की एक ऐतिहासिक धरोहर है चिकतन किला। कहते हैं कि 8वीं सदी में थाटा खान ने कारगिल से 75 किलोमीटर दूर चिकतन किले की नींव रखी थी। यह किला 9 मंजिल का था और इस किले को बनाने में 9 साल 9 महीने और 9 दिन का समय लगा था। इस महल में सबसे ऊपर एक घूमने वाला कमरा था जो हवा के झोंके आने पर घूमने लगता था। उस समय ये वाकई में अद्भुत था। 2 पहाड़ियों में से एक पर शाही परिवार के रहने के लिए पैलेस बना था और दूसरी पहाड़ी पर किला बना हुआ था। दोनों को जोड़ने के लिए एक अस्थायी पुल भी बनाया गया था। किसी आक्रमण के होने की स्थिति में पुल को हटाया भी जा सकता था। किले का निर्माण इस तरह से किया गया था कि यदि उसके मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाए तो पास में बहने वाली सिंध नदी का पानी हमेशा वहां पहुंचता रहता था। किले से भागने के लिए सुरंग भी बनाई गई थी जो अब मलबे के नीचे जमींदोज हो गई है। कभी यहाँ देश विदेश के लोग आया करते थे, मगर अब यह किला खंडहर और वीरान हो गया है। किले के आसपास के बसे गांव भी अब उजड़ चुके हैं। कहते हैं कि किले के आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से वहां के गांव में बसे लोग वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझें। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय में यहाँ इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं जाते हैं। कहते हैं कि ये जगह काफी भूतहा हो गई है। दरअसल इस किले में कई लोगों की मौत हुई थी और उनकी आत्माएं इस किले और उसके आसपास के जगहों में भटकती रहती है। शाही परिवार के लोगों ने भी डर की वजह से ही इस जगह को छोड़ दिया था। लिहाजा अब शाम होने के बाद कोई भी इस किले की तरफ नहीं जाता है। इसके बावजूद इस किले को देखने के लिए पर्यटक आते रहते हैं। आर्य वैली, लद्दाख। भारत के रहस्यमयी गांव की चर्चा हो और आर्य वैली के गांव का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत के रहस्यमयी गांव में ये गांव सबसे अनोखा है। इसके पीछे की वजह भी काफी हैरान करने वाला है। दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह से 163 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित आर्य वैली में बियामा, गारकोन, दारचिक, दाह और हानू नामक कुछ गांव हैं। इन गांवों में ब्रोकपा समुदाय के लोग रहते हैं। इस समुदाय के लोगों का दावा है कि वे दुनिया के आखिरी बचे हुए शुद्ध आर्य हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सिकंदर महान जब हारने के बाद भारत से जा रहा था तो उसकी फौज के कुछ लोग भारत में ही रह गए और तब से लेकर आज तक उनके वंशज इस गांव में रह रहे हैं। उनके इसी दावे के कारण यूरोप की महिलाएं सिकंदर महान जैसे ही बच्चे की ख्वाहिश लिए
लद्दाख के इस बहुचर्चित गांव में आती हैं और यहाँ आकर यूरोपीय महिलाएं यहाँ के रहने वाले पुरुषों से संबंध बनाती हैं ताकि उनके होने वाले बच्चे भी सिकंदर महान की तरह मजबूत कदकाठी और नीली आंखों वाले हों। कहा जाता है कि संबंध बनाने के बदले वे यूरोपियन महिलाएं गांव के मर्दों को काफी पैसे भी देती हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो ये महिलाएं वापस अपने देश चली जाती हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन ऐसे दावे अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। मत्तूर, कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक के इस गांव में प्रवेश करते ही आपको एक अलग सा अनुभव होगा। गांव वालों की वेशभूषा देखकर आपको लगेगा जैसे आप चाणक्य के दौर में चले आए हैं। यहाँ के लोग सिर्फ पहनावे को ही नहीं बल्कि दुनिया की प्राचीन सभ्यता और भाषा को आज तक सहेजे रखा है। इस गांव में रहने वाले सभी धर्मों के लोग संस्कृत में बात करते हैं। इसी कारण इसे भारत का अंतिम संस्कृत भाषी गांव कहा जाता है। यहाँ का हर शख्स संस्कृत से अच्छी तरह वाकिफ है। यहाँ तक कि दीवारों पर लिखे गए शब्द भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग हिंदी या अंग्रेजी नहीं जानते हैं। वह संस्कृत का हिंदी और अंग्रेजी में अच्छा अनुवाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही भारत की 10 रहस्यमयी गांव की पार्ट 2 वीडियो। इन सभी गांवों में सबसे रहस्यमयी गांव आपको कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपकी नज़र में कोई रहस्यमयी गांव छूट गया है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।